हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज से हम क्लास सेवन्थ की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं, यानी हिस्ट्री की बुक शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक का, आर पास्ट सेकंड का, दैट इज नेम्ड ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। मतलब 1000 साल में जो बदलाव हुए, ट्रेस किए जो बदलाव, कौन कौन से बदलाव हुए। 1000 साल का क्या है, आपने सिक्स क्लास में पढ़ा होगा कि वहाँ पर जो ओवरऑल जो हमारी जो हिस्ट्री बताई गई है वो बताई गई है 700 AD तक। अब जो हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे 1700 AD तक। यानी इसके बीच में ये जो डिफरेंस है 1000 ईयर्स का, इसके बीच में जो डिफरेंस है, इसके बीच में कौन कौन से बदलाव हुए, ये एक्चुअली में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहला जो बदलाव हुआ वो हुआ किसके ऊपर, मैप के ऊपर। वो किसके ऊपर हुआ, मैप के ऊपर। मैप, तो मैप्स के ऊपर बदलाव क्या हुआ। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। मैप एक और मैप दो दे रखे हैं यहाँ पर मैप दे रखे हैं 1 and 2, मैप 1 एंड मैप 2। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैप दे रखा है यहाँ पर, ये मैप बनाया है एक अरबिक जियोग्राफर ने, जिसका नाम था अल इरीदी, अल इदरसी। ओके, इसका नाम था अल इदरसी। उसने ये मैप बनाया है। तो उसने इस मैप में दिखाया है, और ये इसका जो टाइम पीरियड है वो 1154 CE, यानी करेंट ईरा, और एडी भी उसी में शामिल होता है। CE लिख लो या फिर एडी लिख लो, आप दोनों ही बातें एक होती हैं। तो ये बनाया गया कब, 1154 CE में। तो इसमें हम देख लेते हैं, ये इंडिया का मैप है एक्चुअली में। इंडिया का मैप है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये मैप है आपका इंडिया का। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, ये मैप, ये जो साउथ, ये जो एरिया है ये पूरा साउथ इंडिया है। ये उल्टा मैप है एक्चुअली में। साउथ इंडिया मतलब जो केरल की साइड की चीज़ें हैं, तमिलनाडु है इधर, इधर केरल है। तो ये उल्टा मैप दिखाएगा ये। और ये जो आपको बड़ा सा जो एरिया दिखाया जा रहा है ये श्रीलंका है। तो कितना ही मतलब ये थोड़ा गलत मैप है, ये गलत मैप दिखाया गया है। लेकिन हम आगे देखते हैं, मैप 1 है ये हमारा। हम आगे देखते हैं, दैट इज़ मैप 2। ये मैप 2 है। और ये मैप जो है बनाया है किसने, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैप बनाया गया है 1720 में, यानी लगभग इतने साल बाद, 600 साल बाद, 600 ईयर्स आफ्टर। 600 ईयर्स आफ्टर ये मैप बनाया गया। किसने बनाया है, फ्रेंच कार्टोग्राफर ने। एक फ्रांसीसी कार्टोग्राफर कौन होता है, अ पर्सन हु मेक्स मैप्स। तो उसने बनाया लगभग 600 साल बाद, जिसका नाम क्या है, यहाँ पर एक्चुअली में नाम उसका दे नहीं रखा है। तो उसने कितना सटीक मैप बनाया है, आप देख पा रहे होंगे। उस समय की टेक्नोलॉजी क्या रही होंगी, उसके बाद भी उसने देखिए कितना अच्छा मैप बनाया है, एकदम सही मैप बनाया है। ये पूरा एरिया किस तरीके से ट्रेस किया उसने, जैसा आज के मैप में आप देखते होंगे, ये पूरा साउथ इंडिया है। उस वाले मैप में साउथ इंडिया का जो एरिया था बहुत छोटा था कंपेरिजन टू श्रीलंका। देखिए ये साउथ इंडिया केवल इतना सा उसने साउथ इंडिया बनाया, ये श्रीलंका का एरिया है। लेकिन नीचे वाले में आप देख रहे हो कितना सटीक मैप है, कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर ट्रेसिंग की गई है। ये हर एक चीज़ की, गंगा नदी है, देखिए कितना अच्छा सटीक तरीके से यहाँ पर गंगा नदी को ट्रेस किया गया है। तो ये जो चीज़ें थी उस समय, बावजूद इसके कि डेवलपमेंट नहीं था कुछ भी, ना इतनी अच्छी हाईफाई टेक्नोलॉजी थी, उसके बाद भी कितना बदलाव आया इन 600 सालों में, 1154 टू 720 में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 11 यहाँ तक जो बदलाव आया वो कितना, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें, लेकिन इसमें जो डिफरेंस, जो सिमिलरिटी वो ये है कि लगभग दोनों मैप्स का जो एरिया है, वो दोनों मैप्स का जो एरिया है वो लगभग बराबर है। रिवर गंगा की ट्रेसिंग अच्छी तरीके से की गई है। यहाँ पर जो दोनों मैप्स का जो एरिया है वो लगभग बराबर है, लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। चलिए, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जब जो ज्योग्राफर होते हैं, जो हिस्टोरियन होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें जो चीज़ें होती हैं वो बिग फैक्ट को देखते हैं। और फैक्ट को किसके आधार पर देखते हैं, कि महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखा जाता है। और जो उनका एक विज्ञान होता है, जो कार्टोग्राफी होती है उसका भी एक विज्ञान होता है, जो दो समय में यहाँ पर दिखाई गई है, 2 पीरियड्स में। और जब इतिहासकार होते हैं वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं, वो अपनी जो इतिहासकार जो होते हैं वो चीज़ों को प्रूव करने के लिए चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वो रीड डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, वो मैप्स को देखेंगे। टेक्स्ट होता है जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट होता है उसको देखेंगे। पास्ट मतलब जो पुराने समय का जो टेक्स्ट होता है उसको देखते हैं वो, ठीक है। इसके बाद वो सेंसिटिव जो थिंग्स होती हैं,
अलग अलग बैकग्राउंड्स में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। अब कॉन्टेक्स्ट कैसे? इन विच इन्फॉर्म्ड अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस, मतलब जिनमें जो पास्ट की घटनाएं वो हुई हैं, उन चीज़ों से लेते हैं वो अपने फैक्ट्स को। अब यहाँ पर हम देखते हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजी मीन्स होता है वर्ड्स, जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं आज के समय में, जो वर्ड्स आप यूज करते हो उनका अर्थ पुराने समय में कुछ अलग होता था। उन वर्ड्स का यूज वास्तव में कुछ अलग होता है। यहाँ पे दे रखा है, आप देख रहे होंगे, इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इन्फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विद टाइम, समय के साथ बदलता है। ठीक है, अबाउट लैंग्वेज, भाषा के बारे में और उसके मीनिंग के बारे में। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज, जो ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड होते हैं वो अलग अलग तरह की भाषाओं में लिखे होते हैं। विच हैव चेंज कंसिडरेबली एवर द ईयर, जो समय के साथ में सामान्य रूप से बदल जाते हैं। मध्यकाल की अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन, द डिफरेंट इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबुलरी। अब इसमें अंतर ये नहीं है कि ग्रामर वहाँ का बदल गया हो और वोकेबुलरी बदल गई हो, बट अंतर यह है कि मीनिंग ऑफ द वर्ड आल्सो चेंज ओवर टाइम, समय के साथ में जो शब्दों का अर्थ था वो भी बदल गया है। अब यहाँ पर इसका मतलब हिंदुस्तान जो वर्ड है, इसका मतलब हम इंडिया से कंपेयर करते हैं आज के समय में मॉडर्न नेशनल स्टेट के रूप में। लेकिन जब ये टर्म यूज़ किया गया था 13th सेंचुरी में, यानी 13वीं शताब्दी के समय जब ये वर्ड यूज़ किया गया था, किसके द्वारा? मिनाजिस राज के द्वारा अपने क्रॉनिकल में। तो उसने इसको पर्शियन में लिखा है और इसका मतलब वो किस एरिया से कंपेयर करता था इसको? पंजाब का एरिया हुआ, हरियाणा का एरिया हुआ, और जो गंगा और यमुना के बीच में जो एरिया पड़ता था उसका मतलब उसने हिंदुस्तान में ये बताया कि ये जगह हिंदुस्तान के नाम से जानी जाती थी। और इसमें ये पॉलिटिकल सेंस और जोड़ता है, इसमें पॉलिटिकल सेंस जोड़ा उसने इसके लिए, ज़मीन के लिए, क्योंकि गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र है। दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और इसको दिल्ली सल्तनत, क्योंकि उस समय दिल्ली पर मुगल शासन था, तो दिल्ली सल्तनत से भी इसको कंपेयर किया जाता था कि दिल्ली सल्तनत ने अब हिंदुस्तान को कवर कर लिया। हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं है कि उसने पूरे भारत को कवर कर लिया, यानी हिंदुस्तान एक एरिया हुआ करता था उस समय। इसमें ये जो टर्म है अब ये उसका मतलब उस समय ये हुआ करता था, इसमें साउथ इंडिया इंक्लूड नहीं था। अब आप बात करें केरल, तमिलनाडु, इधर उड़ीसा, तो इसमें ये शामिल नहीं हुआ करता था हिंदुस्तान में। लेकिन अगर पीछे की अगर थोड़ा सा और देखें इस वर्ड का अर्थ, तो बाबर के समय की बात आती है लगभग 16th सेंचुरी में। तो बाबर जब हुआ करता था वो हिंदुस्तान को क्या मानता था? उसको एक जोग्राफिकल टर्म की तरह यूज़ किया करता था। जोग्राफिकल टर्म मतलब फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स। फौना मतलब होता है वहाँ के जीव जंतु, पेड़ पौधे, फ्लोरा एंड फौना वर्ड आपने सुना होगा। और जो उपमहाद्वीप में क्या है, इनहेबिटेंट्स, जो लोग निवास करते हैं, उससे वो उसको कंपेयर किया करता था। तो आपने देखा कैसे एक हिंदुस्तान वर्ड है जिसका आज ये अर्थ होता है कि हम पूरा इंडिया ही उसको समझते हैं, पूरा इंडिया इसको समझते हैं, लेकिन पीछे के समय में कितना बदलाव हुआ। आज हिंदुस्तान वर्ड का अर्थ ही कुछ अलग है, जिसका मतलब एक नेशनल के तौर पर किया था, राष्ट्र के रूप में किया था, जिसकी मीनिंग आज हम देखते थे। आज के समय में टुडे अगर हम देखें तो हिंदुस्तान वर्ड में ही कितना डिफरेंस हो गया। तो ये यहाँ से टर्मिनोलॉजी कितनी चेंज हुई है। एक आपने वर्ड सुना होगा फॉरेनर। फॉरेनर वर्ड अगर हम आज के समय में देखें तो फॉरेनर मतलब होता है जो हमारे देश का नहीं है, हु इज़ नॉट एन इंडियन, मतलब जो भारत का नहीं है, जो विदेशी है। लेकिन पुराने समय की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता था? अगर मध्यकाल की बात करें, इन मीडिएवल टाइम में इस फॉरेनर जो वर्ड का मतलब होता था, ये होता था कि जो भी व्यक्ति आपके गाँव का नहीं है, से इन अ गिवन विलेज, जैसे मेरा गाँव है, मैं अपने गाँव से किसी अगर दूसरे गाँव में जाता पुराने समय में, तो मुझे भी फॉरेनर बोला जाता। समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी कल्चर, मतलब जो उस समाज का और उस संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब होता था वहाँ परदेसी। सुना होगा परदेसी वर्ड, पुराने समय में इसको परदेसी बोला जाता था। लेकिन फॉरेनर मीन्स आज क्या होता है? आज होता है विदेशी, जो हमारे देश का नहीं है। तो इस तरीके से ये जो टर्मिनोलॉजी है ये चेंज हो गई। दूसरा यहाँ पर दे रखा है फॉरेनर बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर, मतलब दो किसान अगर एक ही गांव में रहते हैं तो वो फॉरेनर नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति, ठीक है, जंगल में घूमते हुए अगर कहीं चला जाता है दूसरे गांव में, तो उस समय फॉरेनर बोला जाता था उसको पुराने समय। तो आपने देखा दो वर्ड यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, एक हिंदुस्तान वर्ड का, एक फॉरेनर का। तो कितना ही टर्मिनोलॉजी में चेंज हो गया। अब यहाँ पर जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, वो अपने सोर्स वगैरह कहाँ से लेते हैं, तो ये चीज़ हम देख लेते हैं थोड़ा सा। हिस्टोरियन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। वो अपनी जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को वो शामिल करते हैं। पास्ट की जो डिपेंडिंग जो चीज़ें होती हैं उसमें वो बहुत सारी चीज़ों को उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज करते हैं। पिछले साल की अगर बात करें, लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल, यू रीड अबाउट रूलर्स, मतलब 6th क्लास की बात हो रही है। अगर आपने गुप्त वंश के शासकों के बारे में पढ़ा, जैसे हर्षवर्धन, तो इस बुक में हम उसको ही पढ़ेंगे।
वो रफली अगर देखा जाए तो 700 to 1750 के बीच का जो पार्ट है वो ये है, तो इसमें हम पढ़ेंगे अभी। ये चैप्टर अगर देखा जाए तो एक तरीके से इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन दे रहा है आपको, मतलब ये कनेक्ट करने वाला चैप्टर है क्लास 6 to 7th। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी। अब आप इसमें कुछ कंटिन्यूटी भी दिखाई गई है आपको, जो इतिहासकार जिसको यूज करते हैं कि इतिहास में वास्तव में कौन सी घटना किस तरीके से जुड़ी हुई है, तो अपनी स्टडी का जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उनका, उसको प्रूव करने के लिए वे कंटिन्यूटी भी उसमें देखते हैं कि घटनाओं के बीच में किस तरीके से वो कंटिन्यूटी है। दे वर रियली अंदर, और वो क्या देखते हैं, सिक्के देखते हैं, इंस्क्रिप्शन देखते हैं, आर्किटेक्चर देखते हैं। इंस्क्रिप्शन मतलब खुदाई, जो खुदाई होती है पत्थरों पर। टेक्सचुअल रिकॉर्ड देखते हैं, लिखित रिकॉर्ड देखते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर ये कंसिडरेबली अगर इसको देखा जाए तो इसमें थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी को भी वो महत्व देते हैं। द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग द पीरियड, क्योंकि बहुत सारे कॉपी पेस्ट हुए, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड में थी वो कॉपी पेस्ट हुए। लेकिन इतिहासकारों को ये थोड़ा सा डिसकंटिन्यू करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ वास्तव में उसका मूल बिंदु था, कि कहाँ से हमें घटनाओं को लेना चाहिए। क्योंकि उस समय पेपर भी क्या था, उसमें ग्रेजुअली बिकम चीपर, एंड पेपर भी बहुत सस्ता हो गया था उस समय, क्योंकि लोग ज़्यादातर अपनी बुक्स लिखने के लिए, अपना जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो लिखने के लिए उसमें यूज किया करते। लेटर हुआ करते थे, टीचिंग ऑफ सेंट जो संत थे वो अपनी शिक्षा दिया करते थे, क्रॉनिकल ऑफ रूलर्स जो शासक थे वो अपनी प्रशस्ति पत्र लिखवाते थे, होली टेक्स्ट लिखा जाता था, ठीक है, पिटीशन हुआ करते थे, जोडिशल रिकॉर्ड हुआ करते थे राजा महाराजाओं के, तो उसमें पेपर काफ़ी सस्ता हो गया। एंड फॉर रजिस्टर्स अकाउंटेंट टैक्सेस, और टैक्सेस जो होते थे उनको भी रजिस्टर करने के लिए पेपर का यूज किया जाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाई वेल्थी पीपल, और मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो धनी लोगों द्वारा एकत्रित की जाती थी। रूलर्स जो शासक हुआ करते थे उनकी, मोनास्ट्रीज मतलब मठ, मंदिर, इन सभी चीज़ों में जो रिकॉर्ड हुआ करते थे वो एकत्रित किए जाते थे कागज पेपर पर। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड अर्चीव्स। अर्चीव क्या होता है, अर्चीव यहाँ पर दे रखा है, अ प्लेस जहाँ पर आपके जो रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट जो वो जहाँ पर सुरक्षित रखे जाते हैं। जैसे फोन में भी एक ऑप्शन आता है आजकल अर्चीव। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं और जो डॉक्यूमेंट हैं इनमें बहुत सारी डिटेल हुआ करती थी, जिनसे हिस्टोरियन जो होते थे अपना उनको डिफ़िकल्ट का आभास ना हो। ओके, थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस, उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती, आपको पता है। उस दिन क्या होता था, स्क्राइब्स कॉपी हुआ करती थी, गोद गोद करके लोग लिखते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी हैंड से, हाथ से लिखित। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क, अगर आपको किसी भी अपने दोस्त का होमवर्क कॉपी करना हो तो यू वुड नो दैट दिस इज नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज, तो उसमें काफ़ी कठिन काम हुआ करता था ये। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग, कभी कभी आप अपने दोस्त की, अपने साथ वाले व्यक्ति की हैंड राइटिंग नहीं पढ़ पाते थे जो हाथ से वो लिखता है, और उसमें गैस भी लगाना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था लिखने के लिए। एज एक परिणाम के अनुसार दे आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स पर, इसका काफ़ी डिफरेंस हुआ करता था आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट में और आपके जो दोस्त की आपने कॉपी की है कॉपीज। तो इस तरीके से उस समय काफ़ी डिफिकल्टीज का सामना किया करते हैं आज के समय में, अगर हिस्टोरियन की बात की जाए। चलिए यहाँ देख लेते हैं कुछ टेक्स्ट जो थे सब्सटेंसली जो मिल गए थे एक दूसरे से, जो अलग थे, मतलब कॉपी नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं था, थोड़ा सा डिफरेंस था उसमें। ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हुआ करती थी, बिकॉज वी रियली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑथर टुडे, क्योंकि उस समय जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको निकलना काफ़ी कठिन हुआ करता था, और हम कॉपियों पर डिपेंड हुआ करते थे। जो हिस्टोरियन है वो ज़्यादातर कॉपी पर डिपेंड होते हैं, उनको कोई भी तथ्य अगर कहीं से मिलता है तो वो उसको गैस करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, अब लास्ट है हमारा द ओकेशन। एक यहाँ पर दे रखा है जो ऑथर्स हैं, ऑथर्स कभी कभी जो इतिहास में घटनाएं अगर देखी जाएं तो वो अपनी जो रचना है उसको ऑथर्स जो रिवाइज किया करते थे। जैसे आपने देखा होगा वर्जन 1 और वर्जन 2 उसको अपडेट भी किया करते थे, तो यहाँ पर एक अपडेट का एक ऑप्शन भी दे रखा है, यानी एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। द 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में जो क्रॉनिकल था जिसका नाम था जियाउद्दीन बरानी, उसने अपनी क्रॉनिकल फर्स्ट अपनी जो स्क्रिप्ट है उसको 1356 में लिखा था, और बाद में उसका वर्जन 2 भी उसने 2 साल बाद निकाला। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, दोनों ही जो उसने रचनाएं की वो काफ़ी डिफरेंस थी एक दूसरे से। और तो यहाँ पर आपने देखा कि उसका जो फर्स्ट वर्जन है वो 1960s के समथिंग आया,
यानी नो अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960s, इट रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, और ये खो गया। लाइब्रेरी जो कलेक्शन था बड़ा, जो इतिहासकार हुआ करते थे, जो अपनी रचनाएं लिखा करते थे, उसका एक अर्चीव हुआ करता था, उसमें से वो पाया नहीं, खो गया वो। और आगे का जो चैप्टर है हम यहाँ से कल इसको कंप्लीट करेंगे। आज हम इतना ही बनाएंगे, आज आप इसको पढ़ें और अच्छी तरीके से